गैस 1999 में $90 बिलियन के साथ बिल गेट्स पूरी ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और उस टाइम एलोन मस्क इनके सामने के टिकते ही नहीं थे। सिर्फ $22 बिलियन की वर्थ थी एलोन मस्क की, लेकिन आज ये पूरी तरह से मनाजिर चेंज हो चुका है, क्योंकि आज एलोन मस्क $245.1 बिलियन के साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए अमीर आदमियों के फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है इनके इलेक्ट्रिक कार की टेस्ला की बढ़ती हुई शेयर प्राइस की वजह से, जिसमें एलोन मस्क की हिस्सेदारी 20% यानी कि 20% है। और आज के टाइम पे टेस्ला कार कंपनी का एक शेयर $900 से भी ऊपर है। गाइस, आपको ये मालूमात कैसे लगी? ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आर्मी, जिसके बगैर किसी भी मुल्क के अमन व अमान बरकरार नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी ही दुनिया में एक ऐसा महफूज मुल्क भी है जहाँ पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ गैस, उस मुल्क का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसेस बनाने के बजाय बीचेस पे लगाया और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहाँ पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती है। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वार। आपको ये आइडिया कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अक्सर हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो सेल्स का मतलब है कस्टमर के पीछे भागना, जबकि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचना। इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जॉब और बिजनेस में फ़र्क क्या होता है, तो इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो जॉब का मतलब यह है कि आपको कुएं से पानी कैसे निकलता है ये सीखना होगा, जबकि बिजनेस का मतलब यह है कि आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है ये सीखना होगा। गाइस, ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो। गैस, आपने कई शातिर चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस चोर के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आप शातिर कहेंगे या पागल। दरअसल उस चोर ने जिस बैंक को लूटा था, उस बैंक के पैसों को लेकर उसे बैंक में ले जाकर डिपॉजिट करवा दिया गया, और वो भी अपने नाम से। अब आप इस चोर को क्या कहेंगे? इस चोर का नाम है असाक डेविस। आप इसे अमेरिका का पहला बैंक लूटीना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने उसी साल 1798 में बैंक ऑफ पेंसिल्वेनिया से भी $1,62,821 की डकैती की थी। अमेरिका की पहली बैंक डकैती थी। इस चोर का प्लान बहुत परफेक्ट था, क्योंकि ये उसी बैंक में कारपेंटर था। इस वजह से किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ, लेकिन उसे तब पकड़ लिया गया जब वो लूटे हुए पैसे को इसी बैंक में डिपॉजिट करने गया। गैस, आपको ये मालूमात कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी ज़मीन पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन, कभी कभी दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी ज़मीन थोड़ी सी बड़ी होती, लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी खला में नहीं जा पाता। एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। इसके पीछे का वजह क्या है? तो वजह यह है कि किसी भी खलाई जहाज को ज़मीन के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए ज़मीन की इसके वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.1.9 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ज़मीन बड़ी होती तो इसका ग्रेविटेशन ज़्यादा होता और इसके एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम इस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाए। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने अभी सुना, इसको सुन के आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। गैस, अक्सर पब्लिक जगहों में छींक आने पर बहुत से लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताता हूँ
اس کے بعد اب کبھی سپنے میں بھی اپنی چینک روکنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ دراصل ایک بار ایک آدمی نے اپنی لگاتار آ رہی چینک سے پریشان ہو کر چینک کے آنے کے وقت پہ اپنے ناک کو پکڑ لیا اور اپنا منہ بند کر لیا۔ ایسا کر کے اس نے اپنی چینک روکنے کی کوشش کی لیکن چینک روک نہیں سکی اور اس کے گلے میں چھید ہو گیا، جس کے بعد اس انسان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ لگ بھگ 2 ہفتوں تک ہسپتال میں پڑا رہا۔ گیس آپ نے بہت بار اڑنے والی گاڑی کے بارے میں سنا ہوگا اور بہت سی کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے دنیا کا پہلا اڑنے والا گاڑی بنائی ہے، لیکن حقیقت میں تاریخ میں پہلی بار کسی گاڑی نے 2 سٹیز کے بیچ میں اڑان بھری ہے۔ جی ہاں گیس، ایک کارنامہ ہوا ہے یورپ کے سلوواکیہ میں، جہاں پر BMW انجن کی ایک کار نے واقعی میں سلوواکیہ کے 2 شہروں کے بیچ اڑان بھری اور لگ بھگ 35 منٹ ہوا میں رہنے کے بعد ان 2 شہروں کے بیچ کی 80 کلومیٹر دوری کو طے کیا اور لینڈ ہونے کے بعد وہ نارمل سپورٹس کار میں کنورٹ ہو گئے۔ اس کار کو ایئر کار کا نام دیا گیا ہے اور اسے سلوواکیہ کے ہی ڈیزائنر اسٹیفن کلین نے ڈیزائن کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کار کو ایکچولی نارمل پیٹرول پمپ کی فیول سے اڑایا گیا تھا اور چلایا بھی گیا تھا۔ گائز، کیا واقعی میں فلائنگ کار کا زمانہ آنے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ایسے امیزنگ ویڈیوز کے لیے شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔